मनुष्य का जीवन कुछ इस पद्धति पर चल रहा है कि जब तक दिया जलता रहा भैया पढ़ता रहा, दिया बुत भैया सुत। तो मनुष्य के दिया बुत भैया सुत, तो कब दिया बुतेगा आपका जिंदगी का और कब आप सुत जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हाँ 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 देखो देखो जिसका प्री बुकिंग है जाने का, रिजर्वेशन कराया हुआ है, जिसका प्री बुकिंग है ऊपर जाने का, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और सबका बुकिंग है, सबका ऊपर से जब वो आया है, अगर अराइव किया है, अराइवल हुआ है, देन उसका डिपार्चर भी होगा। तो बुकिंग वहीं से करा करके, अग्रिम बुकिंग या एडवांस बुकिंग करा करके आदमी आ जाता है वहां से। इस दौरान वो सफर में रहता है, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे उतरता है, कभी किसी जंक्शन पे उतरता है, कभी होल्ड। इसीलिए तो इस इसलिए जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि जब तक जियो ऐश से जियो, कर्जा लेके घी पियो। जब तक जीना है ऐश से जियो, हाँ ऐश से जियो, और अगर कर्जा लेकर के भी घी पियो। यानी कि आपका जिंदगी जितना दिन निर्धारित है, रिजर्वेशन तो प्री बुकिंग तो है ही आपका, अग्रिम बुकिंग आप करा के आए हैं। अब इस दौरान रास्ते में, सफर में आप कोशिश करते हैं कि वो हर मजा लेते हुए चले। कभी खोमचा वाला से चना खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ पी लेते हैं। तो ये सब एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए जिंदगी का सफर काट लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा इस तरह के घेरे में मत रखिए कि वो उसी में सनस करके ऊब जाए। ऊपर भी जब जाने लगे तो भगवान पूछे कि काबे तुमको भेजे थे तो तुम अपना सब कुछ कर उड़ के आया है ना। हाँ, तो जिंदगी को जब तक है तब तक विशेष बना लीजिए, अवशेष बनने से पहले। नहीं तो जिंदगी अवशेष बन जाएगा। इससे अच्छा है कि उससे पहले विशेष बना लीजिए, और विशेष बनाने के लिए हर पल हर क्षण विशेष अवशिष्ट बन जाए या अवशेष बन जाए, उससे पहले उसको विशेष बना लीजिए। अवशेष तो सबको बन जाना है एक दिन, सबको खत्म हो जाना है। तो लाइफ में छोटा छोटा खुशी जो मन में आपको आता है, जो मन में आजकल हमको बहुत मजा आता है रील बनाने में। आजकल हम बहुत रील बनाते हैं, हमको उसमें इंटरटेन, हमको बहुत मजा आता है, हमको बहुत मजा आता है। तो ये आप हाँ, छोटा पंडित भी बहुत बदमाश हो गया है आजकल। बोलता तो नहीं है लेकिन बदमाशी करता है, मारता पीटता है। कुछ भी हाथ में लेगा तो चला के मार देगा, कोई भरोसा नहीं है कहाँ मारेगा, मुंह पर मारेगा, पीठ पर मारेगा, कपार पर मारेगा। तो आजकल उसको हम एक्चुअली में चिढ़ा देते हैं, हम उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना रहे हैं। क्या कि वो सब नहीं बनाएंगे तो सब तो बबुआ बचवा कर करके उसको इतना मासूम बना देगा सब, फिर रिस्क कैसे लेगा। तो रिस्क लेने के लिए बच्चे के अंदर थोड़ा सा वो आग जलाते रहना चाहिए ताकि वो अटैकिंग मोड में रहे। बच्चे को कभी भी बबुआ और बचवा के मोड में परवरिश मत किया करो। उसको हर एक चीज़ के लिए लड़ना और जूझना सिखाना जरूरी है। लड़ेगा, जूझेगा
कोई भी चीज को आसानी से हासिल मत होने दो उसको। ठीक है, माता पिता का प्यार है, परिवार का प्यार है, वो दो, सब कुछ दो, जो उसको चाहिए, जो आपके पास क्षमता है दीजिए, वो मना नहीं करते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होना चाहिए जिससे उसको कुछ दूसरा सबक भी मिले। तो मेरा एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, डिमेरिट कहे चाहे मेरिट करो, हम किसी को भी ना, सामने वाले को थोड़ा सा उसको ये देते हैं ताकि वो बौखलाएगा तो अपने अंदर का रियल फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। जब वो रियल फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, देन उसके बारे में आपको पता चलेगा कि वो वास्तविकता में है क्या। देन आप उसकी कमियों को समझ पाएंगे और आप उसको रिफॉर्म कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। अक्सर मुझे लोग शिकायत करते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल देते हैं, किसी को सीधा क्यों बोल देते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। ये हमको भी लगता है कि कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी फितरत थोड़ी सी अलग है, हम बोल देते हैं साफ सीधे। हाँ, सीधे हम बोल देते हैं। हमको लगता है कि तो वो छोटा सा बच्चा है, उसको ऐसे तुम कुछ भी दो नहीं लेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कोई भी चीज देने से पहले उसको ना करते हैं कि ना तुम्हारे लिए नहीं। अब जैसे कल हम इतना आम लेकर के आए थे, घर में से खाने के लिए लेकर के आए, तो 5-6 गो आम लेकर के आए, खाए नहीं, अभी भी ऐसे रखा हुआ है। तो हम उसको दिखा करके लेकर के आए, फ्रिज में से निकाले 5-6 आम, तो इतना हो गया, तो ऐसे करके लेकर के आए थे, तो उसको दिखा करके लेके आए, तो वो आया दौड़े दौड़े कि उसको भी चाहिए, तो हम उसको नहीं दिए। अब इसी पर बवाल शुरू कर दिया, ऐसे वो रखा हुआ देख रहा है नहीं लेगा, लेकिन हम उसको नहीं दिए ना, अब उसके अंदर लगा कि हम हाँ अब हमको काहे नहीं मिल रहा है, तो उसको खूब दौड़ाए पहले, उसके बाद फिर ले जा करके एक तो दिए, तो उसको वो बोला कि हमको पूरा दो। हाँ, तो बच्चे का थोड़ा सा वो सब जगाना पड़ता है अभी से, उसको हर एक तरह का ट्रेनिंग। नहीं तो सब कोई नहीं दिलाता है, सिर्फ हम दिलाते हैं। सब तो अपने तरीके से उसको, सब कोई का अपना अपना स्टाइल है परवरिश करने का। लेकिन हाँ, सब उसको तो हर एक उम्र का साथ मिल जाता है ना। हाँ, उसके मल्टीपल पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा बच्चे का। उसके पास तो हर एक तरह का कैटेगरी है ना, हर एक मतलब 8 साल से लेकर के 65 साल के लोगों के इर्द गिर्द है, तो हर एक तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलता है। और ज्वाइंट फैमिली है, लंबा चौड़ा परिवार है, तो स्वाभाविक है कि सब लोगों से उसको केयर मिलता है और हर एक लोगों से अलग अलग तरह का फीलिंग मिलता है, एहसास मिलता है। तो बच्चा को कुछ एक गार्जियन ऐसा भी होना चाहिए जो थोड़ा सा उसके लेवल में, हम बच्चे के साथ उसी के लेवल में जाकर के ट्रीट करते हैं। हम बच्चा से बात करते हैं तो कोई भी ऐसा बात नहीं करते हैं कि समझदारी वाला बात हो। हम जब भी किसी बच्चे से बात करते हैं, मेरे घर में जो भी बालक है, उससे हम कभी भी समझदारी वाला बात नहीं करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत। वो जो करता है उसको और बढ़ा चढ़ा करके करवा देते हैं। अगर वो बदमाशी कर रहा है, अगर कोई चीज गिरा रहा है, तो हम भी 2-4 तो गिरा देते हैं और उसके बाद बता देते हैं कि देखो ये गिराया। अब उसका दिमाग खुलता है कि नहीं गिराना चाहिए, नहीं तो ये केस हो सकता है, मामला बिगड़ सकता है। तो उससे उसको सबक भी मिल जाता है। तो अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है हर एक किसी को डील करने का। अक्सर मेरे साथ तो दिक्कत यह है कि मेरा तो जो नियरेस्ट डियरेस्ट बनता है, या जो मेरा सबसे करीबी बनता है, दोस्त यार की अगर बात करें, चाहे रिश्ता नाते की बात करें, उस अगर जो मेरा सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट बनेगा, अगर वो सोलमेट बनने वाला है, सोलमेट कह लो, तो सोलमेट अगर वो वही बन सकता है जो मेरे साथ पहली बार जिसका लड़ाई झगड़ा हो जाए। अगर उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर वो लड़ाई झगड़ा हो गया तो समझ लो, और दोबारा अगर उसके साथ रियूनियन हुआ या दोबारा उसके साथ मेल मिलाप हुआ, तो समझ लो प्रगाढ़ हो गया हो। अब उसको कोई भी उसको डिटैच मुझसे नहीं कर सकता है, न तो वो हो सकता है ना हम हो सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छा चीज है। इससे क्या होता है कि आपको एक दूसरे की कमियां पता चल जाती हैं, और जब आप एक दूसरे की कमियों को मालूम कर लेते हैं, उससे रूबरू हो जाते हैं, देन आप उसका ख्याल रखते हैं, उसके प्रति सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो इसलिए प्रगाढ़ होने से पहले
थोड़ा सा बिलगाव होना जरूरी है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा चीज है। ठीक है, जैसे रोशनी का कीमत कहाँ पे है, डार्क में, अंधेरा में, उसी थोड़ा सा अंधेरा भी होना जरूरी है ताकि रोशनी का महत्व पता चल सके, उसका वैल्यू पता चल सके, ये जरूरी है। इसलिए लाइफ में हम लोग जैसे जब सिविल सर्विस की तैयारी करते थे ना, तो जिस दिन हम लोग को कुछ नया चैलेंज नहीं मिलता था जिंदगी में, मतलब कोई चुनौती नहीं मिले पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो चुनौती था ही, सिलेक्शन तो हर दिन हर क्षण के लिए चुनौती था। हर साल जब रिजल्ट आता था, उस साल अगर हम लोग का नहीं होता था तो उस साल हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे। लेकिन नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फिर हम लोग अपने आप को रीस्टोर कर लेते थे, रीस्टोर करके फिर नए सिरे से लगते थे। हारते कभी नहीं थे, कभी नहीं हारते थे ना, हारना तो सीखे ही नहीं हम लोग सिविल सर्विस। इसीलिए तो कहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला बच्चा कभी हारने का तो कभी सबक यही नहीं ले सकता। मत आए परिणाम उसके फेवर में, ना हासिल हो उसको वो मुकाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। हाँ, हारना तो है ही नहीं, लड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। और मनुष्य इसीलिए इस मुकाम पे पहुंचा है क्योंकि वो जूझता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालता है और जूझता है, और जूझ करके मुकाम को हासिल कर लेता है। इस लाइफ देखो, नहीं देखो, लाइफ देखो, जब कुदरत ने हमें बना करके भेजा था तो लाइफ हमारा एकदम बिल्कुल सीधा था, एकदम ऐसे था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब लाइफ का मार्ग हमारा सीधा था तो हमारी आयु भी बड़ी लंबी चौड़ी थी। हम जंगल में पैदा हुए, गुफा में रहते थे, केव में रहते थे, जंगल में पैदा हुए, गुफा में रहते थे,